पे चलते हैं हम। आज हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। कल हमारा ये रह गया था रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये क्या होते हैं? रिलेशनल मानी कि एक दो कंडीशन है हमारे पास में। जैसे कि कल हमने ये देखा था, एज इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, एज लेस देन और इक्वल टू 60। अब ये दोनों कंडीशंस हमको चाहिए। मतलब एज जो है वो 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर एज जो है 60 या उससे कम होनी चाहिए। तो इन दोनों का हमको रिलेशन चाहिए। तो तभी हम क्या करेंगे, डबल एंड। ये डबल एंड यूज करने से हमको क्या होगा कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए। तभी वो क्या करेगा, इस ब्लॉक में जाएगा, इस वाले ब्लॉक में। अदरवाइज वो इस ब्लॉक में नहीं जाएगा और वो डायरेक्टली इस एल्स ब्लॉक में जाएगा। तो ये क्या डिफाइन करता है, रिलेशन। जैसे कि एंड, और फिर होते ही हमारे पास में ये हो गया डबल एंड वाले हो गया एंड ऑपरेटर। और बाद में ये है ये सिंगल ऐसे पाइप होती है। मतलब आप शिफ्ट और ये दबाओगे ना, तो इस तरह से आपको ये दो मिल जाते, तो इनको बोलते हैं हम और ऑपरेटर्स। और क्या करता है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो फिर वो इस इफ ब्लॉक में चले जाएगी। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देता हूँ एज इस तरह से, तो वो क्या देखेगा, ये कंडीशन ट्रू है या तो फिर ये कंडीशन ट्रू है। इन दोनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और फिर बाद में होता है हमारे पास में नॉट ऑपरेटर। यानी ये क्या करता है, नॉट मानी रिवर्स करता है। अगर मैं इस तरह से दूंगा ट्रू करके, नॉट ट्रू, इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। मैं करता हूँ फिर नॉट फॉल्स, यानी इसका आउटपुट होगा ट्रू। मतलब जो भी आप उसको दोगे, मतलब इस यहाँ पे अगर मैं कंसोल में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो, हमने क्या लिखा है, इफ ए एंड बी, मतलब ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी ट्रू होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे होता है, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स या स्ट्रिंग्स, या फिर स्ट्रिंग्स हो गए, या फिर कुछ एक्सप्रेशन हमने दिया, जैसे 5 इंटू 6, कुछ इस तरह से हमने ये कर दिया 35। कुछ भी नंबर्स होते हैं वो सब होते हैं ट्रू वैल्यूज। ये सारे होते हैं ट्रू वैल्यूज। और जैसे हो गए जीरो हो गया, या फिर नल हो गया, या फिर अनडिफाइंड हो गया, ये सारे होते हैं फॉल्स वैल्यूज। और जो एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है अगर मैं इस तरह से देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, ये भी एक फॉल्स वैल्यू होती है। अगर इसके अंदर मैं स्पेस देता हूँ तो ये ट्रू वैल्यू हो जाती है। अब ट्रू इनका एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, ये पूरा कोड फिर से कॉपी करता हूँ।
मैं अभी बी में देता हूँ 0। अभी यहाँ पे ये फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि ये बी जो है ये एक फॉल्स वैल्यू है, क्योंकि वो 0 है। तो हमको रिजल्ट अभी कुछ एल्स में देता हूँ। एल्स जो हमारा प्रिंट होगा उसमें कुछ हम कंसोल करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा, ये जो है A23, ये 0 नहीं है तो ये ट्रू है। एंड हमने दिया था इधर कंडीशन, तो बी क्या हो गया, 0 है। तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हुई ही नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया, इस वाली जो एल्स ब्लॉक है उसमें एग्जीक्यूट किया उसने और नॉट वैलिड दिया। अभी अगर मैं यहाँ पे और लेता हूँ, अभी ये सेम हम देखते हैं और के केस में। अभी वो क्या करेगा, उस इसमें से कोई भी एक वैल्यू उसको अगर ट्रू मिलेगी तो वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी वो क्या करेगा, ए हमारे पास 23 है, बी हमारे पास 0 है, तो ए की वैल्यू जो उसको ट्रू मिलेगी, इसलिए वो क्या करेगा, 46 प्रिंट कर देगा। 46 प्रिंट होगी, क्योंकि ए और बी, ए या फिर बी, इनमें से कोई भी एक ट्रू हुआ तो फिर हम ये एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं नॉट वाला ऑपरेटर। अभी यहाँ पे आप देखो, नॉट ए, यानी उसने क्या किया, जो ए की वैल्यू थी उसका अपोजिट कर दिया। यानी नॉट मारने की, वो क्या करेगा, ए में जो भी वैल्यू है उसको अपोजिट करेगा। अगर मैं ए में एक फॉल्स वैल्यू स्टोर करता हूँ, ए इक्वल टू फॉल्स, और फिर मैं क्या करता हूँ, यही फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए में क्या वैल्यू है, फॉल्स है। तो अभी आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या आना चाहिए अभी प्रिंट होके? नहीं, अभी यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या करता है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने कंडीशन दी है, जो ये क्वेश्चन मार्क हमने यूज किया है, इसका मतलब होता है टर्नरी ऑपरेटर। अभी हम बहुत अभी इफ एल्स से देख रहे थे कि इफ कंडीशन इक्वल टू ये, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी होता है हमारे पास में, ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। एल्स, ये एक तरह से हमारा एल्स हो गया, एल्स वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी हमने क्या दिया है यहाँ पे, ए इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स है, और हम यहाँ क्या करते हैं, नॉट, नॉट ए यानी वो क्या होगा, नॉट क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा। ट्रू करने से फिर हमको क्या मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग ए, ए प्रिंट होना चाहिए। तो ये ए प्रिंट हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, जो ए में वैल्यू थी उसको हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया, फॉल्स हो गया, फॉल्स को उसने ट्रू कर दिया। और जो टर्नरी ऑपरेटर था उसको हमने एक्सप्रेशन ये दिया था कि इस एक्सप्रेशन के अगर ट्रू होने पे इसको प्रिंट करो, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो फिर इसको प्रिंट करो। अभी ऊपर यही हुआ है, यहाँ पे हमने ट्रू दिया था, एक्सप्रेशन इधर फॉल्स हुआ, इसलिए फिर उसने डायरेक्टली कंसोल भी कर दिया। ये हमने दो चीजें कवर की यहाँ पे, टर्नरी ऑपरेटर, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर, और अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। इसमें आपको कुछ डाउट है इसमें?
सर। हेलो। नो सर, नो डाउट नहीं। ओके। और अभी हम देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको लूप्स जब भी हम कवर करेंगे तभी देखते हैं। मोबाइल लेके जाओ, फोन लगा के तू लेके जाती ना, सर तू लेके पैसे मां बाबू। तो अभी लूप्स अभी हम बाद में देखेंगे लूप्स क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स जैसे हम यूज कर रहे थे, एक हम कंडीशंस बना रहे थे और उसमें हम चेक कर रहे थे कि वो कंडीशन ट्रू होने पे हम कुछ ऑपरेशन कर रहे थे। स्विच स्टेटमेंट भी इसी तरह से होता है। हम क्या करते हैं, एक अ, एक उसको एक्सप्रेशन पास करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक वेरिएबल पास किया माय नेम करके, और उसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और वो क्या होगा उसमें हम क्या लिखते हैं, केसेस लिखते हैं। ये केस 1, केस 2, केस 3 और एक डिफॉल्ट केस। यानी अगर इनमें से ये कहीं पे भी मैच नहीं हुआ इन ऊपर वालों में से, ये डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। और अगर हम ब्रेक अप, हम क्यों लगा था ब्रेक, यानी क्या हो गया इसमें कि अगर समझो ये केस मैच हो गई, मतलब माय नेम अगर इस वैल्यू के बराबर होगा, तो उसके बाद में हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, कंसोल करेंगे, उसके बाद में ब्रेक होगा। ब्रेक यानी इसके नीचे का जितना भी ये कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा इतना सारा ब्रेक के बाद में। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वाले में आएगा। तो अभी हम इसका रिजल्ट देखते हैं, इस कोड का, इसका आउटपुट देखते हैं। अभी रैंक 3 आया। रैंक 3 यानी क्या हो गया, उसने क्या किया, पहले वो यहाँ पे आया, मैंने उसको ये एक स्ट्रिंग स्टोर की थी मैंने इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आया, केस 1 इस यहाँ पे मैच नहीं हुआ, केस 2 यहाँ पे मैच नहीं हुआ, केस 3 ये वैल्यू इक्वल थी, इसलिए उसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ये रैंक 3 प्रिंट किया, और उसके बाद में उसने ब्रेक कर दिया। और अगर इसी तरह से मैं अगर कुछ ये वैल्यू कुछ अलग ही पास करता हूँ, इस तरह से कुछ अलग वैल्यू पास करता हूँ, तो वो अभी उसने क्या करना चाहिए, डिफॉल्ट केस में आना चाहिए। ये देखो फेल्ड प्रिंट होगा। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट काम करते हैं। हम उसको क्या रहते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, और फिर बाद में केस लिखते हैं, केस के साथ में वो जो भी हमको केस कंपेयर करना है वो देते हैं वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो। और अगर वो मैच हुई तो उस वो क्या करेगा, ये जो कोलन है उसके अंदर का एग्जीक्यूट करेगा कोड, और फिर बाद में हमें ब्रेक लिखते हैं, तो उसके बाद में वो ब्रेक हो जाए। इसका आप सिंटैक्स देख लो, स्विच एक कीवर्ड, एक्सप्रेशन, ये ब्रैकेट्स, फ्लावर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमने केस केस कीवर्ड यूज करके एक जो वैल्यू है एक्सप्रेशन हमने वो दिया, कोलन, और उसके बाद में अंदर का जितना भी कोड है वो, और उसके बाद में ब्रेक। सिमिलरली सारे केस उसी तरह से लिखेंगे, और उसके बाद में एक डिफॉल्ट केस रहेगी, डिफॉल्ट कोलन और ये केस, जो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होगा वो। ये हो गया हमारा, ये होता है एक स्विच स्टेटमेंट। इसमें आप किसी को डाउट है कुछ? सर हेलो। सर डाउट नहीं है। और अभी हम लूप्स सर पे मैं आते हैं। अभी ज्वाइन हो गई, कुछ मिस हो गया क्या मेरे से? हाँ, अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर का कवर किए, और अरे आप स्विच। इसमें डाल दो बस, मैं कमेंट में मैं ले लूंगी, ग्रुप पे से चैट में डाल दो, मैं बाद में देखती हूँ। ये रिकॉर्डिंग शायद से हो रहा है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी। ठीक है सर। ओके।
तो अभी हम लूप्स देखते हैं। लूप्स क्या होते हैं? अगर हमको कुछ एक स्टेटमेंट या कुछ हमको कुछ एक्सप्रेशन है जो हमको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है, या कुछ मल्टीपल एक एरे है, एक एरे के ऊपर हमको लूप करके उसकी वैल्यू लेके हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसमें हम लूप्स यूज कर सकते हैं। अब लूप्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप। जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे, इन सब में ये 3 लूप्स आपको कॉमन मिलेंगे, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, जावा हो, सी या सी प्लस प्लस, सारों में आपको ये 3 लूप्स तो मिलेगी ही। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अभी हम इनका अलग अलग काम करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप देखते हैं, फॉर लूप कैसे काम करता है। तो सिंटैक्स देखो फॉर लूप का, हम फॉर कीवर्ड देते हैं, उसके बाद में ब्रैकेट्स देते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया पूरा, और उसके अंदर जो भी हमको स्टेटमेंट है, ये बॉडी के अंदर, वो उसके अंदर आपका स्टेटमेंट आ जाएगा कि आपको क्या ऑपरेशन करना है। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन माने हम कुछ एक इनिशियल वैल्यू देते हैं, उसके बाद में हम एक कंडीशन देते हैं, और उसके बाद में हम वो उस वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट यानी क्या? ये प्लस प्लस मुझे वो क्या करेगा, जो भी इंडेक्स में वैल्यू है, अभी समझो वैल्यू 1 है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू 1 को 1 से बढ़ाएगा, यानी वो क्या करेगा, 2 से मतलब इंक्रीमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 थी, तो उसने 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 + 1 3। तो हर एक बार वो क्या करेगा, हर इटरेशन में 1 से इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, इस वैल्यू वैल्यू को। और जब कब तक करेगा, इस कंडीशन के फॉल्स होने तक। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया एक इनिशियल वैल्यू, ये हो गई कंडीशन, और ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट करने का, जो हमारा ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, ये सब कुछ हटा देता हूँ, कंसोल करते हैं, अभी सिर्फ इंडेक्स कंसोल करके देखते हैं इंडेक्स में क्या आता है। ठीक, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? पहले इंडेक्स वैल्यू हमने इनिशियलाइज की, 0 है, यहाँ पे आएगा चेक होगा, इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, नहीं है, 0 है, 0 है। इसमें इसकी वजह से क्या होगा, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंसोल लॉग वो इंडेक्स करेगा यानी 0। फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा वो डायरेक्टली इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेगा, 0 + 1 1 होगा, 1 हुआ, 1 के बाद में वो यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक होगी, इज इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, नहीं है, इंडेक्स इज इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू ये 10, तो वो इंडेक्स हमारा 1 है। तो उसके बाद में कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद में वो बॉडी में आएगा, फिर वापस 1 प्रिंट करेगा। इस तरह से वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, इधर आएगा, ये होगा, कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी हम कंसोल में देखते हैं, ये देख, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक उसने प्रिंट किया। 10 के बाद में उसने कुछ आउटपुट हमको दिया नहीं, क्योंकि हमने क्या लिखा था, इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। हमारा इंडेक्स इंक्रीमेंट कब तक हुआ, 10 तक, 10 इक्वल टू 10 हुआ,
उसके बाद में एक बार उसने एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद में इंडेक्स बढ़ गया, 10+1 हुआ 11, यहाँ पे आया 11 इसमें स्टोर हुआ, 11 अब 10 से तो कम, मतलब 11 क्या है 10 से ज्यादा है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हुई। उसके बाद में उसने प्रिंट करना बंद कर दिया, यहाँ पे आया ही नहीं। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिबग करके देखते हैं इसको कि ये चल कैसे रहा। जैसे कल मैंने बोला था आपको, अगर हमको कुछ एक फंक्शन लिखा है या हमने कुछ लूप लिखा है, वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब चल चल कैसे रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोर्सेज में हमारी जो फाइल है, अब JS सेशन, इस फाइल का नाम हम यहाँ पे देते हैं, और ये लाइन नंबर पे हमारा जो भी कोड था वहाँ पे हम आएंगे, और ये ब्रेक पॉइंट बोलते हैं इसको, ब्रेक पॉइंट। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आके रुकेगा वो। अभी हम देखते हैं, अभी पहले वो यहाँ पे आया, इंडेक्स यहाँ पे इनिशियलाइज होगा, ये एफेक्ट करते हैं हम, तो वो अगले ब्रेक पॉइंट पे चले जाएगा। अब इंडेक्स में वैल्यू क्या है, 0 है, और ये कंडीशन अब हम देखते हैं, कंडीशन को कंसोल करके देखते हैं इसको। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसलिए उसने क्या किया है, इस ब्लॉक के अंदर आ गया। अभी आप, मैं क्लियर करूंगा, ये इटरेशन होगा ना, तो उसके बाद में आपको कंसोल में ये कंसोल लॉग दिखेगा। ये देखो 0 अभी प्रिंट हुआ है। उसके बाद में अभी वो क्या किया है, उसने यहाँ पे आया है, इंडेक्स इंडेक्स की अभी वैल्यू 0 है, तो अभी वो इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद में वो 1 हो जाएगी। अभी मैं फिर से एफेक्ट करता हूँ, रिज्यूम, इंडेक्स की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, आप देख सकते हो यहाँ पे, जब मैं इंडेक्स पर होल्ड कर रहा हूँ वो 1 दिखा रहा है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, 1 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, कंसोल हुआ, फिर इंक्रीमेंट पे आ गया, और अभी इंडेक्स, अभी यहाँ पे आप देखोगे ना कंसोल हो गया, कंसोल 1 हुआ है। उसके बाद फिर अभी इंडेक्स 1 है, अभी फिर से इंक्रीमेंट होगा पहले वो, फिर बाद में इंडेक्स में अभी 2 स्टोर हो गया है, इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर हम लॉक कर देंगे, ये लॉक हो गया टू भी। तो इसी तरह से ये फॉर लूप चलता है। सर तो इसमें आपने सिर्फ 81 पे ब्रेक पॉइंट लगाया, क्या बोल रहे हो? नहीं जैसे इसमें आपने ब्रेक पॉइंट कहाँ लगाया, सिर्फ 81 पे ना, ये ब्लू वाले पे? हाँ, सिर्फ ये जो हमारा ये जो कोड चल रहा है इतना, इस पे हाँ हमने फॉर लूप पे ब्रेक पॉइंट लगाया। ब्रेक पॉइंट यानी कि क्या, अगर हमको देखना है कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है ये फॉर लूप, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे ब्रेक पॉइंट लगा के देखें। सर हाँ ब्रेक हाँ, पॉइंट लगाने के लिए सिर्फ क्लिक करना पड़ता है क्या ऐसे? यस, जो भी आप नहीं बोल रहा अभी आप हूँ, इस, ये ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए क्या करना पड़ता है सर? फिर से बताता हूँ मैं। अभी देखो, हेलो, मुझे क्या करना है, यस, हेलो, यस हेलो, सर। आपका आवाज कट रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर से बताता हूँ मैं। अभी मुझे क्या करना है, इस फॉर लूप को डिबग करना है। डिबग यानी कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है वो मुझे देखना है। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल में आऊँगा, ये सोर्सेज में जाऊँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल P अगर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम एंटर करूँगा, फाइल का नाम एंटर किया, फाइल में आ गया। अब इस किस पे है वो, 81 लाइन नंबर पे है। मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे, अब 81 लाइन नंबर ये है, अभी आप ये देखोगे लाइन नंबर, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करोगे ना, तो ये ब्रेक पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। अभी वो ओके। इस इनिशियलाइजेशन पे अप्लाई हुआ है, हमको अभी ये दो आगे जो बबल दिख रहे हैं ना, उस पर भी क्लिक करना पड़ेगा, ताकि हमको कंडीशन और इंक्रीमेंट वाले पे भी ब्रेक पॉइंट अप्लाई, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो
ब्रेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, एक इनिशियलाइजेशन पे ब्रेक पॉइंट है, एक कंडीशन इंक्रीमेंट पे ब्रेक पॉइंट है। ये 3 ब्रेक पॉइंट हमने यहाँ पे लगाए। अभी हम क्या करते हैं, इधर वॉच, ये वॉच होता है। वॉच यानी कि क्या, जब भी आपका कुछ ये फॉर लूप या फंक्शन कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें कुछ आपको वेरिएबल पे वॉच रखना है कि उसमें वैल्यू क्या जा रही है। तो उसमें आप यहाँ पे ये ऐड करेंगे ना, अब मैं इंडेक्स इसमें ऐड करता हूँ। अभी अभी लूप चल नहीं रहा है, इसलिए वो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ एक बार। अभी अभी के लिए अनडिफाइंड है वो, क्योंकि अभी यहाँ पे है। अभी मैं इसको इफेक्ट करता हूँ, ये देखो वो इनिशियलाइज हो गया। अभी अभी हमारा ब्रेक पॉइंट कहाँ पे, इंक्रीमेंट वाले पे हमारा अभी ब्रेक पॉइंट आया है। अभी मैं फिर से अभी इफेक्ट करता हूँ, ये 1 से इंक्रीमेंट हो गया और हमारे इंडेक्स में अभी जो इंडेक्स वेरिएबल है उसमें वैल्यू 1 है। फिर से मैं इफेक्ट करता हूँ, इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गई। इस तरह से ये डिबगिंग काम करती है। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, ये बाकी सारे जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स है वो सारे कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। हमारे पास में फंक्शंस कौन से है, हमने क्या एरे डिफाइन किया है, कौन से वेरिएबल्स हमने ग्लोबली डिफाइन किए, वो सब कुछ यहाँ पे हमको दिखते हैं। इस स्कोप में आप देखोगे ना, स्क्रिप्ट में इसमें अलग अलग तरह के स्कोप होते हैं। ब्लॉक स्कोप हो गया, ब्लॉक यानी कि क्या, वो सिर्फ इसके रिलेटेड ही वेरिएबल्स दिखाएगा, ब्लॉक वेरिएबल्स ब्लॉक स्कोप वाले। तो ये डिबगिंग होती है। इस तरह से हम कुछ भी, अगर हमारे कोड में एरर आ रहा है, हमको लग रहा है कि ये फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह से हम ब्रेक पॉइंट अप्लाई करके उसमें डिबग करके देख सकते हैं कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। और कुछ वेरिएबल पे हमको वॉच रखनी, तो यहाँ से हम ये वॉच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। किसी को कुछ क्वेश्चन है इस पे? फॉर लूप आपको समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है? हाँ सर। और अभी देखते हैं वाइल और डू वाइल लूप देखते हैं। फिर से बताता हूँ, पहले तो हमने एक इनिशियल वैल्यू दी, उसके बाद में कंडीशन दी। वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद में वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर से कंडीशन चेक होगी। इस तरह से ये जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच जाता वो 10 तक। 10 के बाद में फिर से 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 कंसोल हुआ। उसके बाद में 10 की वैल्यू एक से हमने बढ़ा दी, 10 हो गया 11, 11 हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हुई। उसके बाद में एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। फॉर लूप इस तरह से इटरेशन करता है। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स में भी कर सकते हैं। अभी समझो, मुझे क्या करना है, अभी हमने प्रिंट किया था 0 to 10 प्रिंट किया था। अभी मुझे क्या 10 to 0 प्रिंट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 10 और इस कंडीशन को रिवर्स कर दूंगा। और यहाँ पे इंक्रीमेंट के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीमेंट, यानी माइनस माइनस। वो 1 से माइनस करेगा। हम क्या कर रहे थे अभी, 1 से बढ़ा रहे थे, अभी हम 1 से घटाएंगे। तो वो क्या करेगा, -0 से प्रिंट करेगा, सॉरी 10 से प्रिंट करेगा रिवर्स नंबर्स। सर वो भी चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, ये कंडीशन भी हमको चेक करनी पड़ी। ये इस तरह से वो, कि हमने इंडेक्स एक वैल्यू दे दी और यहाँ पे कंडीशन दे दी, और यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम उस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। अभी सेम वाइल लूप होता है, सिर्फ वाइल लूप का कुछ सिंटेक्स अलग होता है, वो हम देखते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था वेरिएबल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाहर ही इनिशियलाइज एक वेरिएबल करते हैं, और फिर वाइल को वाइल वाइल एक
कीवर्ड होता है वो लिखते, एक कंडीशन देते हैं हम, और फिर बाद में एक ब्लॉक देते। ब्लॉक ये स्टेटमेंट उसका होगा, और स्टेटमेंट जब भी पूरा होगा उसके बाद में हम उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर ये आप भूल जाओगे ना इंक्रीमेंट करना, तो वो क्या होगा, एक इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। उससे क्या होगा, आपका ये जो ब्राउजर है वो एक ऐसा रीलोड होते ही रहेगा, ये क्रैश हो जाएगा ब्राउज टैब। एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ इनके लिए मैं। अभी आप देखोगे, ये देखो कितने बार, ये देखो 5 6, अभी ये एक हद के बाद में क्रैश ही हो जाएगा, 1000 बार प्रिंट हो गया। इसको बंद कर दिया एक बार। इसको बंद ही करना पड़ेगा। बंद कैसे करते सर? बंद मतलब ब्राउजर को क्लोज ही करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ब्राउजर अच्छा, क्रैश हो गया, हमने इनफाइनाइट चला दिया। तो व्हाइल लूप का इस तरह से सिंटैक्स होता है। इनिशियलाइज हम बाहर करते हैं, व्हाइल कीवर्ड यूज करते हैं, कंडीशन देते हैं, ब्लॉक लगा के उसके अंदर हम फिर उस वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। इस तरह से व्हाइल लूप काम करता है। अभी हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी कि नम इज लेस देन 8, तब तक वो प्रिंट करता रहेगा, और इंक्रीमेंट हमने किया है उसको, इसलिए 0 to 7 हमको दिख रहा है। व्हाइल लूप में किसी को कुछ डाउट है अभी? सिर्फ सेम वर्किंग उसका फॉर लूप की तरह है, सिर्फ उसका जो लिखने का सिंटैक्स है वो चेंज है। अभी हम ये देखते हैं दो व्हाइल लूप कैसे काम करता है। दो व्हाइल का आप सिंटैक्स देखो आप। इनिशियलाइज हम यहाँ पे कर रहे हैं एक वेरिएबल, दो कीवर्ड यूज कर रहे हैं, उसके बाद में उस बॉडी के अंदर जो भी हमको एग्जीक्यूट करना है वो लिख रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और कंडीशन बाद में दे रहे हैं। एक मिनट। तो डू एक हमने कीवर्ड यूज किया है, उसके बाद में उसकी बॉडी डिफाइन की है, बॉडी के अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद में उस इनिशियल वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट किया, उसके बाद में हमने कंडीशन दिया, वाइल कीवर्ड यूज किया, उसमें फिर हमने कंडीशन दी। तो जो डू वाइल लूप है वो कम से कम एक बार आपका एग्जीक्यूट होगा, बजाय आपने कुछ भी जो भी कंडीशन दी है उसके इररिलेवेंट। कुछ भी आपने कंडीशन दी होगी वो एक बार तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में वो कंडीशन चेक करेगा। तो अभी हमने यहाँ पे 0 दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, num2 इज लेस देन 1, तो वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा इसको, एक बार उस एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपको वाइल लूप का एग्जांपल दूँ, तो वो कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। पहले कंडीशन चेक होती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, पहले एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद में कंडीशन चेक होती है।
कंडीशन ट्रू ही है सर वाइल की। ये वाइल की कंडीशन ट्रू है। डू वाइल एक बार एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे, हम क्या करते हैं इसको हम करते हैं। ये एक बार ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया। डू वाइल ये एग्जीक्यूट हुआ, नंबर प्रिंट हुआ, उसके बाद में इंक्रीमेंट हुआ और बाद में कंडीशन चेक हुई। यहाँ पे कैसे हुआ, पहले कंडीशन चेक हुई, उसके बाद में एग्जीक्यूशन हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ वाइल। इस तरह से वाइल और डू वाइल काम करता है। मोस्टली हम जितना भी यूज करते हैं वो फॉर लूप या फिर वाइल लूप से काम करते हैं। डू वाइल ज्यादातर के यूज होता ही नहीं है कहीं पे, बहुत रेयरली कुछ केसेस आए तो यूज करना पड़ जाता है इसको। इसमें आप कुछ कुछ किसी कुछ डाउट है क्या? नहीं और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया, अब ब्रेक और कंटिन्यू देखते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है लूप्स में। ब्रेक और कंटिन्यू कुछ कीवर्ड्स है। अब समझो इस लूप को हमने चलाया है 0 से 10 तक, इसको हमने चलाया है और यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट भी हम करते हैं। और अभी हमको क्या करना है कि अगर नंबर अगर 5 इज इक्वल टू 5 है तो हमको ये इटरेशन उसके बाद में ये लूप बंद कर देना है, हमको उसके आगे चलाना है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ इंडेक्स इक्वल टू 5 देन ब्रेक। ब्रेक यानी कि क्या, ये लूप इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इंडेक्स की वैल्यू 5 उसको मिलती है तो पूरा लूप ही बंद कर देगा, उसके आगे लूप की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे 5 यहाँ पे जैसे ही आया, पहले तो उसने क्या किया, कंसोल किया है, 0 आया, कंसोल किया 0 को। उसके बाद में फिर बाद में इंक्रीमेंट हुई वैल्यू 1 आ गया, 1 को कंसोल किया, इंक्रीमेंट हुई वैल्यू, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई 2 इज इक्वल टू 5, नो, इंडेक्स हुआ, ये वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर बाद में 3 हुई, 3 को उसने कंसोल किया। उसके बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 4 आया, 4 को कंसोल किया, फिर उसके बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 5 आया, 5 को उसने कंसोल किया और उसके बाद में उसने चेक किया इंडेक्स इक्वल टू 5, इंडेक्स उसको 5 मिला, उसके बाद में उसने लूप को ब्रेक कर दिया। इसलिए हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 तक नंबर्स प्रिंट हुए। अगर हमको ये क्या करना है कि 5 को प्रिंट ही नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले लेंगे। ये कंडीशन पहले चेक होगी, उसके बाद में ये लॉग होगा। ये फिर 4 तक हुआ, 5 प्रिंट हुआ है, इंडेक्स जब भी 5 आया तो उसने उस लूप को ब्रेक कर दिया। अब कंटिन्यू कैसे काम करता है वो देखते हैं। कंटिन्यू क्या करेगा, जब भी इंडेक्स की वैल्यू 5 आ गई तो वो क्या करेगा, जो करंट इटरेशन हो रहा है, करंट जो 5 पे इटरेशन हो रहा है वो ब्रेक कर देगा, पूरा लूप को नहीं ब्रेक करेगा वो। इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अभी 0 1 2 3 4, 4 तक प्रिंट हुआ, 5 आया, 5 के बाद में उसने उस इटरेशन को ब्रेक किया और उसके बाद में 6 से फिर से चला वो 10 तक। इस तरह से उसने क्या किया, जब भी इसको ये कंडीशन मिली कंटिन्यू किया, कंटिन्यू यानी करंट इटरेशन को उसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद करंट इटरेशन को स्किप किया, स्किप, और उसके बाद में आगे के इटरेशन पे वो चले गया और उसके बाद में जो भी ऑपरेशन था कंसोल वाला उसने वो किया है। ये समझ में आ सर गया आपको ब्रेक और अगर ये इफ वाला कंडीशन हम लोग कंसोल लॉग के नीचे लेते हैं
हाँ, तो वो एक बार और उसमें उसको कंटिन्यू लगाते तो क्या होता, 5 प्रिंट वो होता ना। 5 का प्रिंट हो जाता, यस 5 प्रिंट हो जाता। ये देखो, तो आपका जो स्टेटमेंट जो भी होगा वो कैसे आना चाहिए, इफ ये होगा कंटिन्यू या ब्रेक, उसके पहले आपका ये कंडीशन आना चाहिए, ताकि जो भी आपका कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। 5 अगर आया है तो 5 पे वो पहले कंडीशन चेक होनी चाहिए कि 5 के बराबर है क्या वो वैल्यू, वो फिर कंटिन्यू या हम ब्रेक करेंगे। अगर वो 5 के बराबर वैल्यू नहीं है तो उसको ये बाकी का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। इस तरह से वो चलता है। 5 एग्जीक्यूट में दिख, ठीक है। यस सर। सेम इसी तरह से ये ब्रेक और कंटिन्यू इसमें भी काम करते हैं, वाइल और डू वाइल में भी सेम इसी तरह से हम वो करंट इटरेशन बंद करवा सकते हैं। अभी क्या करते हैं, कुछ मेथड्स देखते हैं। अभी स्ट्रिंग और एरे आप सभी को समझ में आ गया किस तरह से स्ट्रिंग और एरे काम करते हैं। अब जब भी रिएक्ट पे काम करोगे आपको कुछ एपीआई से डेटा मिलता है, तो वो आपको डेटा, आपका जो HTML है, आपका CS जो ये डॉम है, डॉम पे आपको कुछ डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो उस पे आपको एरेज और स्ट्रिंग ये जो है इनका मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो उसके कुछ मेथड्स देखते हैं हम, कुछ जावास्क्रिप्ट के मेथड्स है। वो हम देखते हैं आज किस तरह से काम करते हैं। पहले तो हम देखते हैं स्ट्रिंग में किस तरह के मेथड्स होते हैं। और ये जो हम अब लिख रहे हैं ना, ये डबल स्लैश, ये सब कुछ कमेंट है। कमेंट यानी ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी जितना भी मैंने ये किया है ना, ये सब कुछ मैंने कमेंट आउट कर दिया। आपको जितना भी ये ग्रे ग्रे दिख रहा है ना, स्लैश डबल स्लैश, ये सब कुछ कमेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको कुछ सिर्फ ऐसा नोट के लिए लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग मेथड, तो आप इसको कमेंट आउट कर सकते हो, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो ऊपर का कोड भी हम कमेंट आउट कर लेते हैं, सब जरूरत नहीं है। ठीक है। आ, हम एक आधे घंटे में कनेक्ट करेंगे। मैं एक थोड़ा अर्जेंट काम आया है। ओके सर, ठीक। आधे घंटे में इसी लिंक पे कनेक्ट करते हैं फिर से, चलेगा? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, मैं आपको कॉल फिर से आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।